हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 और जैब 2011 से रिलेटेड मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाता रहता हूं सभी छात्रों के लिए। आज फिर से एक बार आग्रह या सजेशन जो आप मान लें वो करना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको जानकारी का अभाव है। मैं आपको साफ तौर पर बोल दूं कि अगला डेट जो है वो 20 सितंबर लगा है, और बहुत सारे ऐसे रीज़न रहे हैं छात्रों के द्वारा ही कि अभी तक जो है वो केस डिले हो गया है। वो इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि 2 से 3 बार जो है ऐसा मैटर आया कि छात्रों के द्वारा ही गलती की गई। इसमें ना सरकार की गलती थी, ना हमारे जजेस की गलती थी। तो वहाँ पे विद्यार्थियों की गलती के कारण जो है इतना डिले हो गया है केस। तो अब ऐसी स्थिति तो ना हो, इसलिए 20 तारीख को जो डेट लगा गया है, 20 तारीख के 20 सितंबर के का जो डेट लगा हुआ है, उसको अच्छे ढंग से जो है वो सभी छात्र अपने अपने केसों को जो है क्रॉस वेरीफाई करवा लें अपने वकीलों से कि कोई समस्याएं तो नहीं है। जैसे मुझे मालूम है कि सर्विस मैटर को लेकर हमेशा समस्या होता रहा है, और 2 से 3 डेट जो है वो इसी कारण से मिल गया है कि छात्रों का सर्विस मैटर क्लियर नहीं था। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस बार अगर केस डिले हो गया, 20 सितंबर के डेट में अगर कुछ ऐसा मैटर आ जाता है, तो ये केस जो है ब्लैक बॉक्स में डाला जाएगा। ब्लैक बॉक्स में डालने का मतलब ये है कि 1 से 1.5 साल जो है आपके केस फिर से डिले कर दिए जाएंगे। इसीलिए कोई भी ऐसा गुंजाइश आपको नहीं छोड़ना है कि 20 तारीख के डेट में कोई भी स्टूडेंट की तरफ से लो पॉइंट हो कि स्टूडेंट की ये गलती है, इसलिए केस को अगले डेट के लिए जो है वो दिया जाता है। ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितने भी केसेस हैं आपके, चाहे वो जैब 2011 या झारखंड कांस्टेबल 4 2015 वाले केसेस हैं, सभी अपने केस को बखूबी अपने वकीलों के द्वारा एक बार क्रॉस वेरीफाई करवा लें कि कोई समस्याएं तो नहीं है मेरे तरफ से, स्टूडेंटों की तरफ से। ठीक है। अगर 20 तारीख के डेट में 2 से 4 मिनट आपके केस को सुना जाएगा, तो संभवतः ये है कि अगला डेट में जो है वो आपके केस को पूर्णतः जो है वो आपके बहस कंप्लीट हो जाएंगे। जजमेंट की बात तो नहीं होगी, लेकिन जो है पूर्णतः आपके बातों को सुना जाएगा। आपके वकील के द्वारा जो आपके लिए बात रखी जाएंगी उसको वहाँ पे सुना जाएगा, और जजमेंट के लिए जो है वो फैसला सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है। तो आपको अच्छे ढंग से 20 तारीख के डेट में जो डेट आपको लगा हुआ है, उसमें आपके डेट जो आपके केसेस जो हैं वो खरा उतरे, इसलिए आपको आपके केसेस को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है 20 तारीख के बहुत पहले ही, क्योंकि आपके पास अभी एनफ टाइम है कि आप केस को जो है फिर से एक बार अपने वकीलों के द्वारा या AOR के द्वारा जो है वो जांच करवा लें, ताकि कोई समस्याएं तो नहीं है आपके केस में। ठीक है। मेरी बातें आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। बाकी मैं एक ही चीज़ आग्रह करना चाहूँगा कि समय का इंतज़ार करें। समय से बलवान और कुछ नहीं है। लगातार छात्र प्रश्न करते रहते हैं कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अगर वैसी स्थिति रहती तो फिर ना केस होता और ना ही सरकारें लड़ती। इसलिए किसी को कंफर्म पता नहीं होता कि सरकार जीतेगी या स्टूडेंट जीतेगी, लेकिन आशा यही है कि जो आपके पड़ोसी स्टेट हैं, वहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड्स आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे दिया जाता है। जिस तरह से मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि 2023 में जो बहाली आई हुई थी आपके बिहार पुलिस की, उसमें ऑलरेडी जिस चीज़ की डिमांड्स आप कर रहे हैं कि अगर फीमेल कैंडिडेट का सीट वैकेंट रह जाता है तो उसको मेल कैंडिडेट से भरना है, वो चीज़ को ऑलरेडी बिहार दे रहा है, उत्तर प्रदेश दे रहा है, यहाँ तक कि बंगाल दे रहा है। तो झारखंड एकलौता बीच में ऐसा स्टेट नहीं हो सकता जो अपने नियम कानून को अलग तरह से पेश करे। मानता हूँ कि इसके पास सुरक्षित अधिकार है। राजनीति निदेशक तत्व के जो कुछ प्रावधान होते हैं उसको मैं भी डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। उसके तहत जो है सरकार कुछ आरक्षण में संशोधन कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा संशोधन नहीं। जहाँ पर कोई वैकेंसी अगर निकलती है तो उसमें जो है 70% सीट जो है वो वैकेंट रख दिया जाता है उनके नियम के अनुसार, उसके नियमावली के गलत नियमावली के जो है बनने के कारण। तो ऐसी स्थिति जो है वो जजेस जरूर इसको देखेंगे और इस पर कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। कुछ अच्छा निर्णय लेने का साफ मतलब है कि स्टूडेंटों के पक्ष में निर्णय आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव होकर सब केस को लड़ें, क्योंकि मैं लगातार एक चीज़ बोलता हूँ कि अक्टूबर में जो है आपके केस में कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा। हो ना हो कि आपके फैसले को सुरक्षित रखा जाए और अक्टूबर लास्ट या नवंबर में जो है आपके फैसले को सुना भी दिया जाए। ठीक है। तो अंतिम जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें अपना थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि आप लोगों का संघर्ष जो है वो 8 सालों का है। कोई मामूली टाइम नहीं है। 8 साल एक युग गुजर गया। तो इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी ऐसा अपना एरिया मत छोड़िए जहाँ पर जो है सरकार आप पे वार करे। ठीक है। तो
तो अपने वकील से बढ़िया ढंग से बात कर लें। अगर कोई समस्या है उसके बाद भी होती है तो बेझिझक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जहाँ तक होगा वकीलों से बात करके विचार विमर्श करके कुछ ना कुछ उस पर तोड़ निकाला जाएगा। इस चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।